हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक यूनिट 3 का टॉपिक 2 कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजटिंग को डिटेल में कवर किया था। आज हम देखेंगे उसी का टॉपिक 2 का ही सेकेंड पार्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड गुड कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट क्या होती है। एक कैपिटल कॉस्ट जब प्रोजेक्ट में लगती है तो उसका मतलब कहना चाहिए कि क्या नियम होता है, वो कैसे बजट में उसकी बजटिंग की जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन इसके बाद हम देखेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, क्या महत्व है कॉस्ट एस्टिमेशन का। एंड उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन क्या है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट क्या होती है। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, आप एक प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्टिंग से, जब से वो पेपर वर्क हो रहा है तब से लेकर उसका एंड तक, जो भी आप सारा का सारा जो पैसा लगा रहे, स्पॉन्सर पैसा लगा रहे, आपका पैसा लग रहा है, टीम को देना है, मैनेजमेंट टीम को देना है, मार्केटिंग को, जब तक वो डिलीवर ना हो जाए, जब तक वो मार्केट में ना आ जाए, तब तक जो उसमें कॉस्ट लगती है उसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट। मान लीजिए, जो इसको हम मान सकते हैं कि वन टाइम पेमेंट, ये हमारा असेट होता है। जैसे कि हमने अपना एक घर बनाया है, तो घर बनाने में हमें जमीन लेने से लेकर उसमें सारा मटेरियल, इंजीनियर, मिस्त्री जो भी काम कर रहा है, उस सबका टोटल कॉस्ट को लेकर जो हमारा ये बड़ा सा महल घर बना है, तो वो टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है, प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट कहलाती है। और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, होम मेकिंग। ठीक है, सेकेंड चीज हम देख सकते हैं, या फिर अब बड़ा सा बड़े बड़े लोग बड़े बड़े लैंड ले लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने बहुत बड़े बड़े प्लॉट लेके रखी है, जमीन लेकर रखी है, तो उसमें जो आपने वन टाइम पेमेंट की है ना, वो कहलाता है आपका प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट, जो आपका असेट के लिए आप देते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है। कॉस्ट एस्टिमेशन की हम मीनिंग देखेंगे कि वही जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में लगने वाला वन टाइम पेमेंट क्या कहलाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन कहलाता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ forecasting the financial and other resources needed to complete the project within a defined scope। मतलब जो ये प्रोसेस होती है, जो फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है कंप्लीट करने के लिए विद इन अ डिफाइंड स्कोप, कम रिसोर्सेज में, कम बजट में जो कंप्लीट करती है। ठीक है, जो बजट होता है उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन कहते हैं। एंड गुड कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, गुड कॉस्ट एस्टिमेशन इज द एसेंशियल फॉर कीपिंग अ प्रोजेक्ट अंडर बजट। जो अंडर बजट में रहे, हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली डिलीवर करते हैं, सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं, तो वो कहलाता है गुड कॉस्ट एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, हम कहाँ हमें कोई भी प्रोजेक्ट जब हम कंप्लीट करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो हमें कहाँ पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, कहाँ हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले लेबर, सेकेंड इज मटेरियल, थर्ड इज फैसिलिटीज, फोर्थ इज वेंडर्स एंड फिफ्थ रिस्क। तो आप अगर होम का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखते हैं कि हमें घर बनाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेबर को हम वहां पे क्या करते हैं, सैलरी देते हैं, पेमेंट देते हैं ना। अगर वो दिन भर काम कर रहा है, या तो हम ठेकेदार को क्या करते हैं, ठेका दे देते हैं कि भाई 50,000 में आपको इतना काम करना है, या फिर हम पर डे के हिसाब से लेबर रखते हैं काम करने के लिए, तो हमारा यहाँ पर भी पैसा जाता है। सेकेंड चीज मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे घर बनाने के लिए विंडो हो गई, डोर हो गया, या फिर प्लास्टिक के पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स हो गए, है ना, मटेरियल्स हमें लगता है, रेत, गिट्टी, सीमेंट, ये सब कुछ हो गया, इसके लिए हमें पैसे देना पड़ता है। पैसे देकर हम ऑर्डर करके उसे मंगवाते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, पैसे देने होते हैं। थर्ड इज फैसिलिटीज, फैसिलिटीज इन द सेंस जहां हम घर बनाने वाले हैं, वो जगह को खरीदने के लिए हमें पैसे लगेंगे, उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए, अगर वो बाई चांस हम रेंट में ले रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ इंटीरियर कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारा क्या जाता है, पैसे जाते हैं। फोर्थ इज वेंडर्स, वेंडर्स की बात करें तो अगर हमने वो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर को हमें मनी देना होता है 50,000 40,000, जिसमें भी हमारी बात हुई होती है।
एंड मान लीजिए कि जो थर्ड पार्टी होती है जो हमें डील करवाती है, अगर हम जमीन की डील कर रहे हैं तो बीच वाला जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, या कहना चाहिए कि जो बीच की थर्ड पार्टी होती है उसे भी हमें थोड़ा बहुत कमीशन देना होता है, क्योंकि वो हमें अच्छी डील दिलवा रहा है। एंड फिफ्थ इज रिस्क। मान लीजिए आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने में आपको दिख रहा है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के पहले कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपके पास प्लान भी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आप वो प्रोजेक्ट को वहीं पर एंड ना कर उसे लास्ट तक लेके जाए, उसे कंप्लीट करे। ठीक है, तो हमारे पास ये रिस्क फैक्टर में हमारे पास ऑलरेडी प्लान भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, कंटिन्यू चलते रहे, स्टॉप ना हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके 5 एस्टिमेशन हमने देख लिए। फर्स्ट इज लेबर, सेकंड इज मटेरियल्स, थर्ड इज फैसिलिटीज, फोर्थ इज वेंडर्स एंड फिफ्थ इज रिस्क। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन के महत्व क्या क्या है। फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट प्लानिंग। ठीक है, क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 500 रुपए या 5,000 रुपए, 5,000 रुपए को आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि 5,000 में मुझे 1,000 रुपए रेंट देना है, 500 रुपए का खाना खाना है, इतने की मुझे ड्रेसेस लेनी है, इतने की मुझे बुक्स लेनी है। आपने पहले से अगर एक्यूरेट प्लानिंग करके रखी है तो आपका बजट बिल्कुल भी डगमगाएगा नहीं तो अगर बिना प्लानिंग के अगर आप काम करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका बजट ज्यादा हो जाएगा और आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। उससे बहुत सारी चीजें होती है, आप मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे, जो चीजें सही होने वाली है वो चीजें भी गलत हो जाती है। सेकेंड इज स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर बजट प्लानिंग है, आपने सामने वाले को जबान दी है कि हम आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो हम 1 करोड़ में कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, और आपकी अगर बजटिंग एकदम परफेक्ट है, कॉस्ट एस्टिमेशन आपका एकदम परफेक्ट है, आपने सारा चीज का टाइम टेबल बना रखा है, को कितना पैसा किस फील्ड में इन्वेस्ट करना है, तो इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिकॉज आपकी बात पर उसने अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो आप 1 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर में उसको प्रोजेक्ट बनाकर कंप्लीट कर उसे हैंड ओवर कर रहे हैं। थर्ड इज बेटर रेपुटेशन एंड रिपीट बिजनेस। इससे क्या होता है कि आप अगर सामने वाले को परफेक्ट टाइम पर डील कवर करके दे रहे हैं, उसे कंप्लीट करके दे रहे हैं प्रोजेक्ट, सामने वाले का ट्रस्ट आप पर बहुत ज्यादा बिल्ड होता है, उनके साथ आपका जो रिलेशन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, आपके साथ को नेक्स्ट डील भी और करना चाहेंगे, या अपने जो कॉन्टेक्ट में पार्टनर्स हैं जो नए बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को कवर करना चाहते हैं, तो वो आपसे उनकी मीटिंग करवाएंगे। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस भी रिपीटेड होते रहता है और आपको अच्छी अच्छी डील्स मिलती रहती है, आपका प्रॉफिट होते रहता है। ठीक है, और आपकी मार्केट में रेपुटेशन भी हाई हो जाती है। फोर्थ इज इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे इस सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके जो रिसोर्सेस है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। आपका जो मैनेजमेंट है, आपका अगर मैनेजमेंट गुड क्वालिटीज का है तो आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड होगा, स्ट्रॉन्गर संबंध बनेंगे। देन इसके बाद क्या होगा, आपका रिसोर्सेज इंप्रूव होगा, इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा, नए नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ेंगे, नए नए स्टॉक होल्डर आपसे जुड़ेंगे, जिससे आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एनालॉगस, सेकंड इज बॉटम अप, थर्ड इज 3 पॉइंट एंड फोर्थ इज टॉप डाउन। सबसे पहले अगर हम एनालॉगस की बात करें तो अ प्रोजेक्ट मैनेजर कैलकुलेट्स द accepted cost of a project based upon known cost associated within similar project that was completed in past। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एनालाइज करता है जो लास्ट में हुआ है प्रोजेक्ट, जो अभी चल रहा है वो प्रोजेक्ट अगर सिमिलर है तो वो उससे ही जो उसने लास्ट प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था अपनी स्ट्रेटेजी, वो सेम स्ट्रेटेजी इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डिलीवर करने में अप्लाई करता है। इससे क्या होता है, उसका टाइम भी बच जाता है और उसे नई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी पड़ती, और जो उसने लास्ट टाइम मिस्टेक किया है वो मिस्टेक से वो क्या होता है, बच जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बॉटम अप। बॉटम अप की अगर हम बात करें तो अ लार्जर प्रोजेक्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स, द प्रोजेक्ट मैनेजर देम एस्टिमेट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ दिस सिमिलर पैकेजेस। इसमें आप समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट में जो बड़ी बड़ी पार्ट होता है कहना चाहिए, तो उसमें क्या करता है जो मैनेजर होता है कि अगर मान लीजिए एक एम्प्लॉय को हम ढेर सारा काम दे दे, ठीक है, उसने एक एम्प्लॉय को हमने 20 फाइल दे दी, तो क्या होगा कि वो एम्प्लॉय ना खुद का काम ढंग से कर पाएगा ना बाकी फाइल्स को मैनेज कर पाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम कि
टुकड़ों में मैनेजर तोड़ देता है कि जो 20 फाइल है उसको अगर 5 एम्प्लॉय में भी बांट दे, डिवाइड कर देता है, तो वो अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बॉटम अप स्ट्रेटेजी। फिर हम देखते हैं 3 पॉइंट को हम समझेंगे। अ प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाइज 3 सेपरेट एस्टिमेट फॉर कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आइडेंटिफाई करता है 3 सेपरेट एस्टिमेट, 3 सेपरेट एस्टिमेट को वो आइडेंटिफाई करता है फॉर कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोजेक्ट। जो क्या होता है, कॉस्ट को एसोसिएट में प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिमाइस्टिक, सेकेंड इज पेसिमिस्टिक एंड थर्ड इज मोस्ट लाइकली। ये 3 एस्टिमेट है जो प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिन्हें ये प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टॉप डाउन। टॉप डाउन को आप समझ सकते हैं, ये बॉटम अप का टोटली अपोजिट है। क्या, टॉप डाउन। दिस टेक्निक इज जस्ट अपोजिट टू बॉटम अप एनालिसिस। ये जो बॉटम अप एनालिसिस है, इसमें हमने क्या किए, जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था या जो भी हमारा बड़ा टास्क था उसको हमने छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। वैसे ही इसमें क्या स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स है, तो उन सबको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और एक बड़ा सा लार्जर क्या कर लिया, हमने एक कंपोनेंट को तैयार कर लिया। तो जस्ट बॉटम अप का अपोजिट हो गया टॉप डाउन। तो हमने इसमें देखा कि कॉस्ट एस्टिमेट के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज एनालॉगस, सेकंड इज बॉटम अप, थर्ड इज 3 पॉइंट, फोर्थ इज टॉप डाउन। हमने एनालॉगस को समझा कि जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था उसको ही हम एनालिसिस करके इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। सेकंड इज, अगर मान लीजिए बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके हम टास्क को कंप्लीट करेंगे। थर्ड इज, हमने सेपरेट एस्टिमेट को फॉर कॉस्ट एसोसिएट विद प्रोजेक्ट में हेल्प मांगी। 3 हमने एस्टिमेट निकाले, ऑप्टिमाइस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। एंड थर्ड इज जस्ट अपोजिट ऑफ बॉटम अप, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, बड़ा कंपोनेंट बना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।